डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी समय बाद ऑनलाइन आने का अवसर मिला है। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है, 2023-24 में जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में आपको इसके बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले आपको अपने परिवार का जन आधार कार्ड अपने हाथ में लेना है। उसके बाद जितने भी जन आधार कार्ड में आपके घर के सदस्य हैं परिवार के, चाहे 2 हैं, 4 है, 6 है, सबके आधार कार्ड, जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके 10th के मार्क्स कार्ड साथ में लेके पहले आपको आधार कार्ड और 10th के मार्क्स कार्ड का डाटा मिलान करना है। यदि ये डाटा एकदम करेक्ट है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और अपना पता, सभी डाटा आधार कार्ड और 10th के मार्क्स कार्ड का इक्वल होना चाहिए। यदि आपका डाटा गलत है तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड है वो सही करवाना है, और आधार कार्ड सही होगा आधार सेंटर पे। निकटवर्ती आधार सेंटर पर आप जाएंगे और वहां अपना डाटा करेक्शन करवाएंगे। जब आप डाटा सही करवाएंगे आधार में, तो नियमानुसार 7 से 10 दिनों के बीच आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जन आधार कार्ड लेकर ई मित्रा पर जाना है। वहां पर परिवार के सभी सदस्यों की KYC होगी। ई KYC आप चाहे तो फिंगर से भी करवा सकते हैं और आप चाहे तो OTP से भी करवा सकते हैं। OTP भी एक इसका जरिया है। यदि आपका आधार में मोबाइल जुड़ा है तो OTP से भी ई KYC हो जाएगी। अब समस्या यह है कि आप ये बिना मिलान करवाए सीधा ई मित्रा पर जा रहे हैं, तो ई मित्रा वाले को क्या पता होगा कि आपका डाटा गलत है, वो ई KYC आपकी कर देगा। इससे आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बशर्ते कि सबसे पहले आप अपना डाटा मिलान करें। डाटा यदि आपका करेक्ट है तो आप ई KYC के लिए ई मित्र पर जाए। यदि आपका डाटा आधार कार्ड में गलत है, 10वीं की मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा है, तो आधार सेंटर पर जाकर अपडेट करवाए और 7 से 10 दिनों का इंतजार करें। उसके बाद आप ई KYC के लिए ई मित्र पर जाए। वहीं पर ई मित्रा पर एक बार ई KYC होने के बाद वो सारा डाटा आपका आधार कार्ड से लेगा। ई KYC में आधार कार्ड से डाटा लेगा। यदि आधार में सही है तो वो सारा ऑटोमेटिक आपका जन आधार में अपडेट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उन पर वो गौर नहीं करते। उसके बाद ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को अपने जन आधार कार्ड को, जब ई KYC होगी तभी आपका जन आधार ओपन होगा और वहां पर आपको अपना बैंक खाता जन आधार से लिंक करवाना है। अपनी माता का नाम वहां चेक करना है कि उसके अंदर नाम सही है या नहीं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि हिंदी में नाम सही है लेकिन इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, और उन मिस्टेक्स की वजह से बच्चे का फॉर्म बीच में ही रुक जाता है। सबसे पहली पूरी प्रक्रिया ये है, इस प्रक्रिया से आप गुजर जाएंगे, अपडेट करवा लेंगे, सारा जन आधार आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, आप 5 पेज का आय प्रमाण पत्र अपडेट करवाएंगे। जो एसएसओ के पोर्टल पर दिया हुआ है 5 पेज का है आय प्रमाण पत्र, वो आपको अपडेट करवाना है जन आधार कार्ड में, न कि वो किसी संस्था में जमा होगा, वो सीधा ई मित्र से अपडेट होगा जन आधार कार्ड में, वहीं से आइए डायरेक्ट लॉगिन जब आप एसएसओ करेंगे तो वहां पर अपडेट दिखाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जन आधार की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम आएंगे अपने स्कॉलरशिप फॉर्म पर। तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी को क्रिएट करना है। जिनकी बनी हुई है अच्छी बात है, जिनकी नहीं बनी हुई है वो जन आधार से अपनी नई एसएसओ आईडी क्रिएट करेंगे। जब एसएसओ आईडी बन जाएगी उसके बाद सबसे पहले उसकी प्रोफाइल भरी जाएगी। जब हम प्रोफाइल भर लेंगे तो वहां पर एक मोबाइल नंबर ऐड होगा, अपना मोबाइल साथ रखें। एक मोबाइल पर एक ही एसएसओ चलती है। ये प्रक्रिया होने के बाद हमारी एसएसओ रेडी है। उसके बाद हम स्कॉलरशिप की प्रक्रिया पर चलेंगे। तो हम खोलेंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म को, स्कॉलरशिप SJE। इस आइकॉन को जब हम खोलेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा स्कॉलरशिप का। उसमें आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे डैशबोर्ड का आएगा, अपडेट प्रोफाइल और फिर न्यू एप्लीकेशन। आपको क्या करना है कि आपको न्यू एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर एक एरर आ रहा है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय। मोस्टली 3 एरर आ रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र टोकन में भिन्नता है या मूल निवास में नाम भिन्न है, जाति प्रमाण पत्र टोकन में भिन्नता है या नाम भिन्न है, और आय प्रमाण पत्र अपडेट। ये सारे आपके वहां पर एरर आ रही हैं न्यू एप्लीकेशन पर जाते ही। तो ये एरर कैसे हटेंगे, ये जो त्रुटि आई है वो कैसे हटेगी, उसका एक सीधा समाधान है कि आपको अपने मूल और जाति नए बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये है कि आपको नए क्यों बनाने पड़ेंगे जबकि आपके पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पर बात यह है कि जन आधार को अपडेट करवाते समय या जन आधार से जब आपने मूल निवास बनाया या जाति बनाया उसके बाद आपने जन आधार में कोई करेक्शन करवाई, तो करेक्शन करवाने से ये डाटा अब इससे मिलान नहीं कर रहा, और अब आप जन आधार eKYC करवा के आ रहे हो तो आप नया जाति मूल बनाएंगे तो वो जन आधार से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये जब नए बनेंगे तो ये आपके सामने समस्या खत्म हो जाएगी, ये एरर नहीं आएगा। जब आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे ये एरर नहीं आए, डैशबोर्ड सीधा खुल रहा है आपके सामने, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। आपकी प्रोफाइल आएगी पूरी जो जन आधार से उठाता है सीधा, वहां पर आपसे एक तो पुराने स्टूडेंट है उनकी तो अपडेट होती है, नए स्टूडेंट है उनसे अपने पिता का, फादर का वो मांगेगा आधार नंबर, और एक मांगेगा जिसकी आय आपने दी है उसका पैन कार्ड, और तीसरा 10th की मार्क्स कार्ड। यदि कोई विवाह युक्त या शादीशुदा महिला फॉर्म भर रही है तो उसे विवाह पंजीयन लगाना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन यहाँ मिलेगा। जो दस्तावेज यहाँ मांगे जाए वो लगाए जाएंगे। यहाँ पर भी एक समस्या आ रही है, जब हम 10th क्लास का रोल नंबर डालेंगे तो ये अपने आप ऑटो वेरीफाइड करेगा। ये किससे मिलाएगा, ये जन आधार का जो डाटा आया है, आपका आधार से जो डाटा है उस डाटे के साथ ये 10th की क्लास
के मार्कशीट को मिलान करेगा। वो डाटा सेम है तो यहाँ वेरीफाइड कर देगा, यदि सेम नहीं है तो ये वेरीफाइड नहीं करेगा। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड होगी आपकी, फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। यदि आपने यहाँ तक सक्सेसफुल फॉर्म बढ़िया तरीके से सबमिट कर दिया तो ये समझो कि आपका 70% वर्क पूरा हो गया है, आप फॉर्म के एंडिंग स्टेज पर जाने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको दोबारा पुनः न्यू एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये एक तो जब हम न्यू एप्लीकेशन से प्रोफाइल खोलेंगे यहाँ, और जब दोबारा खोलेंगे यहाँ सिर्फ फिंगर काम करेगा, ओनली फॉर फिंगर का ऑप्शन दिया गया है, ओटीपी का ऑप्शन हटा दिया गया है। स्टूडेंट मौजूद होगा तभी उसका फॉर्म फिल होगा फिंगर लगकर। जब यहाँ पर दोबारा हम एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन पर दोबारा जब हम फिंगर लगाएंगे तो आपके पास पूरा एक इंटरफेस खुल जाएगा। उस इंटरफेस में आपका राज्य का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, जिस आपने कॉलेज फिल कर दिया एक बार, वो कॉलेज बाद में बदला नहीं जाएगा, वो फॉर्म उसी कॉलेज में जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही फाइनली चेंज नहीं होगा। डेट ऑफ एडमिशन लगानी है, लास्ट ईयर की अंक तालिका, पास की मूल अंक तालिका चाहिए, और यहाँ पर आपको फीस की रसीद चाहिए। ये सारा डाटा जब आप इस लास्ट स्टेज के ऊपर फिल कर देंगे तो लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट। फाइनल सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपका फॉर्म अपने संस्थान के एसएसओ पोर्टल पर पहुंच जाएगा। अब ध्यान यह रखना है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म की सारी स्टेजें पार कर दी, बढ़िया तरीके से आपका फॉर्म भरा गया, बहुत ही अच्छी बात है। बीच बीच में जितने भी ये एरर आए हैं, इन एरर को आप दूर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 15 नवंबर लास्ट दिनांक है, उससे पहले पहले आप अपने सारे फॉर्म सबमिट करें। समय रहते कोई भी कार्य यदि पूरा कर लिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आपको अपने संस्थान में जाना है, वहाँ पर जब आपका फिंगर लगेगा तो वो फॉर्म आपका आगे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड होगा। तब तक जब तक आप अपने संस्थान में फिंगर नहीं लगाएंगे, तब तक बायोमेट्रिक नहीं देंगे, तब तक वो फॉर्म कॉलेज की आईडी पर ही रहेगा, और हर महीने आपको एक हाजिरी देनी अनिवार्य है। आशा है और उम्मीद है कि आप मेरी इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे और जल्द इस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। धन्यवाद।